सो हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे इस बुक से जो कि सारे एसएससी जो एस्पिरेंट्स है वो प्रिपेयर करते हैं इस बुक से। तो ये बुक है इंग्लिश और प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम के द्वारा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस बुक में हम पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पूरे बिगिनर्स अगर आप हैं, हिंदी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आप समझ भी जाओगे। पूरा पूरा सिंपल और पूरे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी बुक हो गई, ठीक है, ये पीडीएफ है। तो इसका नेक्स्ट पेज इससे आता है कि कैन कोड के यूज़ क्या होती है। तो कैन और कोड की क्या यूज़ होती है हम देखेंगे अभी। तो कैन और कोड देखिए, कैन मतलब क्या है। कैन का मतलब है कि पावर को एक्सप्लेन करता है, एबिलिटी को दिखाता है, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी को दिखाता है, सामर्थ्य, क्षमता, ये सारा चीज़ दिखाता है क्या, कैन। और कुड कुड होती है कैन की पास्ट टेंस। कैन का पास्ट होता है कुड। जैसे कि हम कहते हैं वर्क, वर्क मतलब चलना, ठीक है, वर्क मतलब चलना, वर्कड मतलब ये इसका पास्ट टेंस हो गया, मतलब वी थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ही आई वर्क एवरी डे, दैट मीन्स आई वर्क एवरी डे मीन्स आई वर्क एवरी डे। मैं एवरी डे मतलब मैं हर दिन वर्क करती हूँ। और वर्कड मतलब ही वर्कड मतलब वो इतना रास्ता चला, दैट मीन्स पास्ट, वो काम खत्म हो चुका है, राइट। तो ये हो गई पास्ट। तो वैसे ठीक हमारी ओके तो ठीक वैसे ही हमारा कैन, कैन की जो पास्ट टेंस होती है वो होती है कुड, राइट। कैन की जो पास्ट होगी वो होगी कुड, ओके। तो अभी अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैन यूज़ होता है एबिलिटी में, कैपेसिटी में, क्षमता, ये सारा कुछ। और पास्ट जो होती है कुड, कुड कहाँ पे यूज़ होता है, कुड कहाँ पे यूज़ होता है, कुड यूज़ होता है पास्ट एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी पे, पावर पे। मतलब मेरे पास इतना क्षमता था जब मुझे 5 साल की जब मैं थी तभी मैं स्विमिंग कर पाती थी। तो वो हमारी पास्ट में आ गई। आई कुड, व्हेन आई वॉज 5 years old आई कुड स्विम। जब मैं 5 साल की थी तभी मैं स्विमिंग कर पाती थी। तो ये काम हो चुका है, ये काम मैं बचपन से 5 साल की उम्र में कर रही थी। तो ये पास्ट टेंस हमारी हो गई, ठीक है। ज़्यादा नहीं जानना, जितना थोड़ा बहुत आपको जानने की ज़रूरत है मैं बस उतना ही आपको समझाती हूँ, मतलब पूरे बेसिक से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, राइट। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, राइट। यहाँ पे हो गई सामर्थ्य, मतलब ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, दिस पर्सन कैन लिफ्ट द बॉक्स। जैसे हम उठाते हैं ना डम्बल्स, तो ये बताता है कि आई कैन लिफ्ट द डम्बल, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, बेसिकली वो बोल रहा है। तो ये सामर्थ्य की, एबिलिटी की समझाती है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है वो दिखाती है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो हो गए आई कुड नॉट कम येस्टरडे, आई कुड नॉट कम येस्टरडे, दैट मीन्स मैं कल, आज क्या है, आज है मंडे सपोज, तो मैं कल को नहीं आ पाया, मतलब मैं संडे को नहीं आ पाया। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, तो ये हो गई हमारी कुड। कैन की पास्ट टेंस हो गई कुड, जो अतीत में घट चुका है, जो अतीत में हो चुका है, ठीक है, वो हो गई हमारी पास्ट टेंस। यस्टरडे पास्ट है तो कुड हो गई हमारी। इसी तरह से कुड भी हमारी पास्ट है। तो अगर समझेंगे चीज़ों को तो होगी आई कुड नॉट कम यस्टरडे, दैट मीन्स मैं कल नहीं आ पाई थी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या बताता है, दैट कैन कहाँ पे यूज़ हो सकती है, कैन परमिशन की जगह पे यूज़ होती है। पहले हमें क्या बताया गया, मतलब कैन यूज़ होती है एबिलिटी में, पावर में और कैपेसिटी में। और कैन रूल के हिसाब से, और कैन कहाँ पे यूज़ हो सकती है, परमिशन के जगह में, जहाँ पे हम परमिशन लेने चाहिए, जहाँ पे हमें चाहिए परमिशन। तो हम कहते हैं जैसे यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, तो ये पूछेगा मैडम से कि मैडम कैन आई गो नाउ, ऐसे भी हो सकता है। तो मैडम वहाँ से बोलेगी ओके यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी परमिशन चाहिए, मैडम की हमें परमिशन चाहिए। तो कैन यूज़ होता है कहाँ पे, परमिशन की जगह पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आती है हमारी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या बताती है, कैन कहाँ पे यूज़ होता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जहाँ पे संभावना की
मतलब जहाँ पे कुछ होने की चांसेस है, जहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो यहाँ पे क्या बोलती है कि एवरी वन कैन मेक मिस्टेक, दैट मीन्स थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी मीन्स एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, मीन्स ये जनरल है, मतलब कोई भी इंसान गलती कर सकता है। ऐसा नहीं कि इंसान तो कभी गलती करता ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कोई ना कोई हर रोज़ कुछ ना कुछ गलत कर ही लेते हैं गलती से भी। तो दैट इज़ वाई इट्स सेइंग दैट थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो कि मतलब होता है जनरली, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक। ओके, रूल नंबर 3। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। कुड का प्रयोग होता है कहाँ पे? कुड होती है, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी में होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है? देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। रिमोट पॉसिबिलिटी जैसे कि बहुत ही मतलब चांसेस हो सकती है, संभावना हो सकती है। देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, ऐसा नहीं कि मतलब 100% श्योर, ऐसा नहीं, मतलब हो सकती है। ठीक है, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, वहाँ आपके सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है, राइट। तो ये हो गई हमारी रूल 4। एक हो गई हमारी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और एक हमारी हो गई रिमोट पॉसिबिलिटी, राइट। यहाँ पे हो गई थियोरेटिकल, यहाँ पे हो गई रिमोट पॉसिबिलिटी। देन रूल नंबर 5 बताता है दैट दोस्ताना निवेदन, कैन का प्रयोग कहाँ पे होता है? ठीक है, दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है, जैसे कि एवं कोड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है। ओके, तो कैन प्रयोग होता है, मतलब आप क्या चाहिए, आपको पेन चाहिए सपोज, या फिर आपको कुछ पैसे चाहिए, तो कैन आई टेक योर मनी, कैन आई टेक योर वॉच, मैं आपकी घड़ी ले सकती हूँ क्या, मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ क्या, कैन आई टेक योर स्कूटर। ठीक है, कैन जो होती है वो दोस्ताना, मतलब फ्रेंड से हम नहीं मांगते कि भाई तेरा चार्जर दे सकता है क्या, तेरा मोबाइल दे सकता है क्या 2 मिनट के लिए, तो कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर बाइक, कैन आई टेक योर पेन, राइट। तो ऐसा होता है। तो ये हो गई हमारी कैन, दोस्ती में जो जैसे नॉर्मली हम मांग लेते हैं, तो ये हमारे कैन। देन कुड में क्या आती है? कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। कुड जो होती है मतलब प्रोफेशनली हम इसको पूछते हैं, कुड आई टॉक टू आवर प्रिंसिपल, कुड आई टॉक टू मैम, राइट। तो वो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे हो जाती है, जिसमें कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकती हूँ, राइट। तो ये हो गई हमारे कुड की यूज़। नेक्स्ट होती है, नेक्स्ट क्या होती है कि नॉट एबल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एबल टू और कैन कुड एक साथ कभी नहीं हो सकती। एबल टू और कैन कुड ये दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये होगा, देखिए ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये होगा, राइट। मतलब इन दोनों में से एक ही सेंटेंस में यूज़ होगा, आप समझ रहे हो। जिससे कि आप ऐसे बोल नहीं सकते कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ऐसा नहीं होगा। कैन भी लग रहा है यहाँ पे, एबल टू भी लग रहा है, ये दोनों एक साथ एक सेंटेंस में नहीं हो सकते। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो ऐसा नहीं होगा। होगा तो ऐसे होगा कि आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकती। यहाँ पे इधर लगेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ टुमारो, यहाँ पे इधर लगेगा कैन नॉट और लगेगा एबल टू। कैन नॉट एबल टू साथ में कभी नहीं आ सकती। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को। एबल टू और कैन और कुड कभी साथ में दोनों आ ही नहीं सकती, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, दैट आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये तो गलत हो गया। तो ऐसा क्या होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो। ठीक है, ये ऐसा होगा आई कैन नॉट कम टुमारो। तो ये हमारा हो गया कि आई कैन नॉट कम टुमारो, ऐसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मे और माइट का। ये हो गई कैन और कुड की, और अभी हम देखेंगे मे माइट की रूल्स और क्या क्या है। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी। सो आई होप अगर समझ में आया है देन प्लीज़ डू लाइक, एंड बहुत सारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है। बहुत ही बेसिक से मैं समझा रही हूँ और हिंदी में समझा रही हूँ, जो भी आपको समझ में आएगा। और एक बात, रूल को याद मत करिए, रूल को ऐसा ना, रूल नंबर 1 इसको लिखिए और खुद ही उसको पूछिए कि कैन आई कम टुमारो, मे आई कम इन। जैसे मैंने अभी ये सारा चीज़ बताया, तो इसको ना खुद ऐसे मतलब सोचिए दिमाग में, कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई टेक योर वॉच, ऐसे खुद थोड़े थोड़े सिंपल स्मॉल स्मॉल सेंटेंस आप यूज़ करें और लिखने की कोशिश करें। जितना लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, ये चारे चीज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश पक्का हो जाएगी। मैं आपकी
पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ अच्छे से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में माइट मस्ट वाले एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन।